बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पोटैटो चीज़ी सैंडविच। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, चीज़ी पोटैटो सैंडविच बनाने के लिए हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है और इसी के साथ ये देखिए मैंने एक प्याज लेकर एक गाजर और 2 हरी मिर्चें डाल के इसको चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे, थोड़ी सी प्याज की खुशबू ख़त्म होने तक। अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब अदरक। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से, थोड़ी सी इसकी खुशबू आने तक। अब डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब हम सोया सॉस। मिक्स करेंगे इसको और फ्लेम को आप कर देंगे हम थोड़ा सा लो, ताकि हम अपने जब मसाले इसके अंदर ऐड करें तो वो नीचे लगे ना। अब जाएंगे हमारे कुछ स्पाइसेस इसके अंदर, वो कुछ इस तरीके से हैं। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून भरकर चिकन पाउडर और इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब डालेंगे हम इसके अंदर अपना नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। चाट मसाला में भी नमक होता है और काला नमक भी हमने इसके अंदर ऐड किया है, और सोया सॉस में भी ऑलरेडी नमक होता है। ठीक है, मिक्स करेंगे इसको भी अच्छी तरीके से। और इसी के साथ हम इसके अंदर, ये देखिए मिल जाती है बाज़ार से आराम से सॉस है, और ये सॉस आप इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और फिर मिर्ची का जो टेस्ट है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कम या ज़्यादा कर भी सकते हैं। ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से सारा। अब हम इसके अंदर अपना ऐड करेंगे पोटैटोस। मैंने पोटैटोस मैश करके रखे हुए हैं, चाहे तो कद्दूकश कर लीजिए। कुछ मैंने मैश कर लिए थे और कुछ मैंने कद्दूकश कर लिए थे। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कीजिएगा, कहीं से भी मसाला कम या ज़्यादा ना रह जाए। इसलिए इसको आलूओं को आपने ऐसे हाथों से दबा देना है कि कहीं पर अगर वो गुठली सी बनी हुई है तो उसके अंदर भी ये मसाला चला जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। थोड़ा सा पुदीना, और इसको मैश करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस, ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। मिक्स करेंगे फिर से इसको अच्छे तरीके से। बस अब हमारी ये फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई। ये देखिए, हमने ब्रेड के अब 2 पीस ले लिए हैं, और इसके ऊपर हमने इस तरीके से अपना जो बैटर रेडी किया है वो लगाएंगे। अच्छे तरीके से इसको कोट कीजिएगा। फिलिंग आपके ऊपर होता है, आप कितनी इसके अंदर डालना चाहते हैं, और मैंने इस तरीके से ये इसमें ऐड कर दी है ताकि मुंह में आती हुई अच्छी लगे। मैं थोड़ी ज़्यादा ही लगा रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें अंदर डालेंगे केचप। ये आपके ऊपर है, आप चिली गार्लिक यूज़ करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो सिंपल केचप जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप डिपेंड करता है कि आपके बच्चे क्या चीज़ पसंद करते हैं, या घर वाले स्पाइस को पसंद करते हैं या सिंपल। तो आप उस तरीके से इसके अंदर ये केचप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास स्पाइस खाया जाता है इसलिए मैं चिली गार्लिक यूज़ कर रही हूँ। सिंपल टमाटो केचप भी इसमें बेस्ट लगती है। बस ये इस तरीके से हमने लगा दी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। ये देखिए, ये मेरे पास मैंने इस वक्त चेडर चीज़ यूज़ की है। आप मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं और स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर है कि आप जो भी चाहें इसके अंदर यूज़ कर लें। ठीक है, ये पीस के ऊपर हम थोड़ी सी लेंगे और इसको इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से इसको फैला देंगे, और इसके बाद हम अपना ये पीस उठाएंगे और इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे।
ये देखिए एक को हमने केचप लगा दी। अब सेकंड वाले पे मैं यहाँ लगा रही हूँ चिकन स्प्रेड। ये कुछ बच्चों को मेरे मतलब के केचप पसंद है, कुछ को स्पाइसेस नहीं पसंद, तो मैं इस जगह पे यहाँ पे चिकन स्प्रेड लगा रही हूँ। आप इस जगह पे मायोनीज भी लगा सकते हैं अगर आपको चिकन स्प्रेड पसंद ना हो तो। ये आपने अच्छे तरीके से इस पर स्प्रेड कर देनी है। अब फिर से हम लगाएंगे अपने इस पे बैटर वाले पे चीज़, सेम इसी प्रोसेस से जैसे हमने पहले किया है। और उसके बाद हमने ये इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। अब देखिए मैंने यहाँ से ले लिया है मक्खन। आप चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल करें, तेल का इस्तेमाल करें, देसी घी करें, जैसा आपको ठीक लगे। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर मक्खन लगा रही हूँ। तो ये घर का मक्खन है इसलिए वाइट है। अगर आप बाज़ार वाला मक्खन भी यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आपकी मर्ज़ी पर है आप कौन सा मक्खन यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक तरफ ऐसे लग गया, इससे थोड़ा सा रिच बन जाता है सैंडविच। ठीक है, और इसको आप रखेंगे अब अपने तवे के ऊपर इस तरीके से। तवे को आप थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखिएगा, ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे मत बनाइएगा, ताकि ये नीचे से अच्छा सा एक कलर दे सके, ये जले ना। ये देखिए अब दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से इसमें मक्खन लगा रही हूँ। ये देखिए और फिर इसका साइड जब हम चेंज करेंगे तो इसका बहुत अच्छा सा एक कलर आया हुआ होगा। ये देखिए अब हम इसको चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कलर देखिए इसका कितना अच्छा आया है। ठीक है, अब हम सेकंड वाला भी मैंने रख दिया था। इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसको मैंने अभी रखा है। और ये जो है तकरीबन आप इसको 3 से 4 मिनट दीजिएगा ताकि ये अच्छे से नीचे से हो जाए। फिर हम नीचे जिसको चेंज करेंगे। तो अब इसको मैं 3 मिनट दूंगी ताकि ये अच्छा सा नीचे से कलर आ जाए, और इसे भी 2 मिनट और लगेंगे, फिर इसका कलर आएगा, फिर चेंज करेंगे हम। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है ताकि इसको अच्छा सा एक कलर आ सके। ये देखिए अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसे। सेम यही चीज़ इसी पे अप्लाई करेंगे। और ये देखिए बस अब हमने इसको अलट पलट के फाइन सा एक कलर दे के ये देखिए चीज़ आ रही है बाहर, मायो आ रही है बाहर जो हमने लगाई है इसके अंदर। ये देखिए अब ये हम उतारेंगे और मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। तब तक मेरे ये सैंडविचेस बन रहे हैं। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा कलर और अभी आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये बहुत क्रिस्पी और बहुत लजीज बनते हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए चीज़ देखिए इसमें कैसे मेल्ट हो रही है। बनाइएगा ज़रूर इसे, ठीक है ना। अब मैं मिलती हूँ आपको सारे रेडी करके उसके फाइनल लुक से। ये देखिए हमारे सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।